सैल्यूट, नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, मेरे साथ में सोहित मिश्रा और इस कार्यक्रम का नाम है दिल्ली मुंबई हॉटलाइन। The Delhi Mumbai Hotline। सोहित, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ संकेत। और मुझे लगता है कि हम दोनों को भविष्यवाणी शुरू कर देनी चाहिए। पहले एपिसोड से जो हम कहते आए हैं, आएगा आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, वो आ गया है। और आज चर्चा भी उसी पर करने वाले हैं। दर्शकों ने थंबनेल भी देख लिया होगा। वैसे भविष्यवाणी पर आप भरोसा ना करें, वो सही नहीं होता है और वो अंधश्रद्धा का हिस्सा है। बहरहाल, आज जिस चीज पर हम बात करने वाले हैं दर्शकों, उससे पहले जो अपील हम हर बार करते हैं, वो अपील एक बार फिर से, ये दिल्ली मुंबई हॉटलाइन है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे आप हर रविवार 12 बजे देखते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं संकेत उपाध्याय और मेरे साथ। और ये जो चैनल है, ये दोनों चैनल इन कोलैबोरेशन इस वीडियो को करते हैं। तो आपके वीडियो के नीचे दो चैनल दिख रहे होंगे, डबल चेक बाय संकेत और सोहित मिश्रा ऑफिशियल। उन दोनों को आप सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर बेल आइकॉन दिखेगा, वो भी बजाइएगा। हफ्ते भर जो कुछ होता है उस पर की जो खबरें हैं वो आपको वहां पर मिलेंगी, और जो हमारी चर्चा होती है हर रविवार को, उसे आप यहां पर देख पाएंगे। संकेत, आप भी एक अपील कीजिएगा और बताइएगा कि आज हम किस चीज पर चर्चा करने वाले हैं और क्यों ये एपिसोड लोगों को देखना चाहिए। ये एपिसोड लोगों को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें फाइनली सोहित मिश्रा ये रिवील करेंगे कि वो इतने खूबसूरत क्यों हैं, वो इतने शाइन क्यों करते हैं, उनकी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है। फाइनली आपको इस एपिसोड में पता चलेगा। वो टॉनिक, वो चूर्ण, जो सोहित ने चखा है? वो मशरूम वो मशरूम आप लोगों को पता चलेगा, जिसकी वजह से सोहित की रेडिएटिंग स्किन, भाई वो मैं कमेंट्स देखता हूं हर बार, बड़े शिद्दत से आपके दीवाने हैं सोहित, जो ये आतुर हैं जानने के लिए कि मैं सोहित जैसा बनना, जैसे एक फिल्म आई थी ना, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, वैसे अभी आप अपील कीजिए, आज के एपिसोड में चला जाता। नहीं, आज सबसे पहली बात अपील, थैंक यू वेरी मच दर्शकों। इतने सारे एपिसोड हो गए दिल्ली मुंबई हॉटलाइन के, और हर एपिसोड के बाद एक बड़ा अच्छा लगता है। मैं संख्या नहीं देखता हूं, मैं उसमें आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि असली पैमाना मोहब्बत नापने का वो है कि कोई आपको कितनी शिद्दत से कितना समय दे रहा है और क्या लिख रहा है। ट्रोलिंग करने के लिए आ रहा है या आलोचना करने के लिए आ रहा है। और मुझे सोहित जान करके इतनी खुशी होती है कि हमारे दिल्ली मुंबई हॉटलाइन के एपिसोड में द सॉर्ट ऑफ फीडबैक दैट वी गेट, अगली बार से हमको उसको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट भी करना चाहिए। लोगों के कमेंट्स वगैरह में भी हम ये कर सकते हैं, और ज्यादा एक बार किया था, बट बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच दर्शकों। प्लीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सोहित मिश्रा ऑफिशियल और डबल चेक बाय संकेत, इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हफ्ते भर में जो हम और कार्यक्रम करते हैं, हम उनके बारे में भी आप तक पहुंच पाएं, आप उन कार्यक्रम को देख पाएं। ये मेरी तरफ से अपील। अब जैसे सोहित ने बोला है आज का एजेंडा बता दें, तो हम कोई पामिस्ट तो है नहीं, ना एस्ट्रोलॉजर हैं कि हम ऐसे यूं देख करके कि फलाने का रोग ऐसा है और ये इसकी 7.5 और ये सब ना। कॉमन सेंस ये डिक्टेट करती थी कि कुछ होगा। इस एपिसोड में, इन एपिसोड्स में 2, 2.5, 3 हफ्ते पहले हम लोगों ने ये बातें बोलनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो कॉमन सेंस डिक्टेट करती थी। उस समय उसको भ्रम बोल करके न जाने क्या क्या गालियां दी जाती हैं, भ्रम फैला रहे हैं सारे लोग। आज वो सच हो गया। दूध का दाम अप, सीएनजी का दाम अप, पेट्रोल का दाम अप, डीजल का दाम अप, एलपीजी का दाम अप, सब चीज अप अप अप। और सबसे मजेदार बात सोहित, सरकार क्या कह रही है? ये आखिरी नहीं है, मोर इज लाइकली। और हुआ भी वही, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फेवरेट चैनल्स ने, पसंदीदा चैनल्स ने पहले बताया 20-25 रुपया बढ़ेगा, लेकिन फिर बढ़ा 3। कोई आउटरेज नहीं। क्यों? क्योंकि सब लोग भयंकर रूप से अभी समझ रहे हैं, क्योंकि बम्बार्डमेंट हुआ 4 मई के नतीजे के बाद इस बात का कि कैसे सरकार को घाटा हो रहा है, कैसे बहुत बड़ा संकट है, कोविड का संकट। आप लोग सुधर जाइए, आप लोग कुछ करिए, देश आप ही के हवाले है।
फिर एक लंबा सा रोड शो हो गया प्रधान सेवक जी का ये भाषण देने के बाद। फिर उसके बाद पीआर मैनेज करने के लिए एक दिल्ली के भयंकर सैनिटाइज्ड एरिया में वो दो, मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को अपनी सिक्योरिटी में बिल्कुल भी कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। सोहित, कोई भी देश के प्रधानमंत्री हैं वो, कमेंट्री असाइड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये जानता हूं कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने ये होने ही नहीं दिया होता। तो वो जो तस्वीरें आई हैं वो भयंकर रूप से एक सैनिटाइज्ड इलाके में आपने देखा कि 2 गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन एसपीजी कैन नॉट लीव। उस कमेंट में भी लिखा हुआ था कि फॉलोइंग फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये किया गया है। उसके बाद फिर तमाम लोग, अब जैसे आपके मुख्यमंत्री हैं वो तो इस देश की सबसे लो एवरेज वाली बाइक चला करके वो ये साबित करना चाह रहे थे कि कैसे मैं पेट्रोल बचा रहा हूं, है ना। उसके बाद हेलमेट वेलमेट लगा के क्यूट से लग रहे थे एकदम। अब वो कमर्शियल एयरलाइन में चल रहे हैं, प्राइवेट में नहीं चल रहे हैं। अब वो और तमाम चीजें कर रहे हैं। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग ईवी से चल रहे हैं, कुछ साइकिल से चल रहे हैं। जयपुर में तो पुलिस ही साइकिल पे उतर आई। तो अब जब चोर सिपाही होगा तो उसमें चोर तो गाड़ी से भाग जाएगा और ये अपना पेडल ही मारते रह जाएंगे। तो मतलब पीआर की भी सीमा होती है, कितना पीआर करेंगे। खैर, एक तरफ वो पीआर और दूसरी तरफ हकीकत, और हकीकत ये है कि एक पिछले 6 दिन में हैंग कर दिया सब लोगों को कि अब 3 रुपए की हाइक बड़ी रीजनेबल लग रही है इस देश को, और देश ने वो भी मान लिया। आगे लेकिन और आना है, और इसी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सोहित, बिल्कुल, जैसे कि संकेत ने कहा, और मैं थोड़े से आंकड़े भी दे देता हूं। चुनावों तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि अभी से ये पूरे जो ईरान में वॉर चल रहा है, जो अचानक से अभी टीवी पर आपको दिखने लग गया है और उसका इम्पैक्ट कैसे ग्लोबल लेवल पर है वो अभी आपको दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये अचानक से 4 मई को जब नतीजा आए उसके बाद टीवी वालों को पता चला कि अच्छा, ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है। ऐसा तो था नहीं, ये पहले से चल रहा था। लेकिन जैसे कि हम पहले दिन से कहकर आए थे कि मे द 4th बी विथ यू, कि जब 4 तारीख आ जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से देश पर आर्थिक संकट है। क्योंकि चुनावों के समय भले ही देश को नुकसान हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपसे कहा जाएगा सोना मत खरीदिए, आपसे कहा जाएगा पेट्रोल का इस्तेमाल मत कीजिए, मेट्रो जहां पर है उससे जाइए, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है वो कम कीजिए। और तो और आप ये भी देखेंगे कि विदेश कम जाइए, हो सके तो 1 साल तक आप विदेश ही मत जाइए। इस तरह से लगातार बातें आई हैं। अब जैसे कि संकेत ने बताया, 2 रुपए दूध के बढ़ गए। 15 मई को पेट्रोल और डीजल में 3 रुपए बढ़ा दिया गया। 1 मई को एलपीजी सिलेंडर जो 19 किलो का होता है कमर्शियल, पहले ही 1 मई को 993 रुपए वो बढ़ा दिए गए थे। अप्रैल 2026 में 14 किलो का जो सिलेंडर होता है एलपीजी, उसमें पहले ही 60 रुपए बढ़ा दिए थे। संकेत, आपको याद होगा हमने वीडियो भी किया था 2 अप्रैल को। बल्क डीजल जो इंडस्ट्री में यूज होता है, इंडस्ट्रियल डीजल जो होता है, उसमें 28 रुपए बढ़ा दिया गया था। अब सीएनजी में 16 मई को 2 रुपए का हाइक किया है। कस्टम ड्यूटी सोने पर जो 6% था उसे बढ़ाकर 15% कर दिया है। और अब ये बताने की कोशिश है कि ये कितना बड़ा संकट है। प्रधानमंत्री 2 गाड़ी लेकर चलते हैं। देवेंद्र फडणवीस, जिसका संकेत ने भी जिक्र किया, वो एक दिन बाइक लेकर निकलते हैं, पूरे के पूरे लोग। और संकेत, इसमें मैं आपको बताता हूं कि फनी क्या है। देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बाइक लेकर चलते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये मैंने इसलिए किया ताकि लोगों को पता चले कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, वो अकेले नहीं थे। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने अचानक से, सरकार ने बोला ना पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करना है, 30-40 लाख रुपए की एक ईवी कार अगले दिन उनके पास आ जाती है तुरंत। और वो अब कहते हैं कि अब मैं इलेक्ट्रिक से जाऊंगा, प्रधानमंत्री ने बोला है। ये जिस मुंबई में ये सारी चीजें कर रहे थे संकेत, वहां पर रोज लोकल ट्रेन से गिरकर 7 लोगों की मौत होती है। और ये मुंबई करो को कह रहे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। देवेंद्र फडणवीस को ट्रेन से जाना चाहिए था। एकनाथ शिंदे को बीएसटी बस से जाना चाहिए था, जहां पर वेटिंग टाइम 35 से 45 मिनट का हो चुका है। आपने बीएसटी बसेस को खत्म कर दिया है। और अब केवल एक तरीके से, जो आपने कहा ना, ये पीआर है, और पीआर इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है दर्शकों, कि आपको ये बताया जाए कि कितना बड़ा एक तरीके से इश्यू चल रहा है। और इसे लेकर कुछ लिस्ट भी कुछ पत्रकारों ने निकाला है कि दुनिया भर में तो इतना बढ़ गया, हमारे यहाँ पर इतना बढ़ा नहीं। सवाल यहाँ पर जो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि चुनावों के समय आप देश को आर्थिक घाटा होने देते हैं, और अब अचानक से प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, आप विदेश मत जाओ, आप पेट्रोल कम इस्तेमाल करो। और जब वो कहते हैं तब क्या क्या हुआ उस हफ्ते में संकेत? पटना में रोड शो करते हैं, कलकत्ता में जाते हैं बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में, बेंगलुरु में पब्लिक मीटिंग करते हैं,
जामनगर में जनसभा करते हैं, सोमनाथ में रोड शो करते हैं, सोमनाथ में एयर शो करते हैं, वडोदरा में रोड शो करते हैं, असम में जाते हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए, जनता को कहते हैं कहीं जाओ मत, 15 से 20 मई के लिए खुद चले गए यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के लिए। और ये इसकी तुलना मैं कम से कम ऐसे करता हूं कि अचानक से जो लोगों को कहा है, ये ठीक वैसे ही है संकेत जैसे कोविड के समय कहा था, आप ताली बजाओ, आप थाली बजाओ, आप घंटी बजाओ, और सरकार के कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, और दिन भर यही दिखाया जा रहा था कि कैसे ताली बजाया जा रहा है, थाली बजाया जा रहा है, घंटी बजाया जा रहा है। तब भी हम सवाल पूछ रहे थे कि कोरोना को कम करने के लिए या इस तरह से जो त्रासदी बढ़ रही है उसे कम करने के लिए क्या हमारे अस्पताल सही हैं? अब भी हम यही पूछ रहे हैं कि हमारी नीतियां कैसी हैं? क्या ये पिछले 2 महीने में नहीं दिखा, या चुनाव ही सब कुछ होता है और चुनाव खत्म होने के बाद सब कुछ अब धीरे धीरे जनता पर भार आने लगेगा? इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि ये एक तरीके से हमारी भविष्यवाणी नहीं, जो संकेत ने कहा, कॉमन सेंस थी, जो हम सभी को लग पता था, और अब धीरे 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 अपने मीडिया के थ्रू, सोर्सेस के थ्रू, दूसरे देश में तो इतना बढ़ गया, हमने तो इतना नहीं बढ़ाया, फलाने देश में तो ये हो गया, ऐसे करते हुए आपको एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है कि चलो 3 ही रुपए तो बढ़े। 25 रुपए की बात हो रही थी, वो भी संकेत ने पिछली बार बताया था, आपको याद होगा कि कैसे माहौल बनाया जाता है, पहले 25 रुपए, फिर 15 रुपए, फिर 3 रुपए बढ़ गया। आप तो खुश हैं कि 3 ही रुपए बढ़े हैं, तो सरकार भी खुश है, आप भी खुश हैं, खुशी का माहौल है संकेत सभी जगहों पर, और इसी के बीच हम इस एपिसोड को आपके सामने लेकर आए। सब जगह घी के दिए जल रहे हैं, लेकिन हमें घी कम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं होता है। नॉट घी बट ऑयल। हमें सोना नहीं लेना चाहिए, हमें पेट्रोल डीजल कम खर्च करना चाहिए, हमें विदेश नहीं जाना चाहिए। ठीक? अच्छा, अब इसमें एक चीज आपने बोली, जैसे कि आपने दर्शकों हमेशा देखा है, ऐसा नहीं है कि सोहित मिश्रा और मैं एक साथ बैठे हुए हैं तो सोहित मिश्रा और मेरी सारी बातों में हम लोग जैसे तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला, जी मिश्रा जी, जी उपाध्याय जी, ऐसे नहीं होता। उनकी बहुत सारी चीजों से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं, थोड़ा सा नहीं रखता, और ऐसा ही सोहित के साथ भी है। मेरी बहुत सारी बातों से सोहित भी एग्री नहीं करते, लेकिन यही लिबरल होने की सबसे बड़ी निशानी है, दैट डिफरिंग ओपिनियन कैन हैव अ वॉइस ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सोहित ने बोला इंटरनेशनल। देखिए सोहित, मेरा बस एक मानना है कि एक प्रधानमंत्री के जो ऑफिशियल दौरे होते हैं उसको मैं किसी भी किस्म के डोमेस्टिक आर्गुमेंट, खुद प्रधानमंत्री के बोले हुए आर्गुमेंट से अलहदा रखता हूं। क्यों? क्योंकि वो एक हेड ऑफ स्टेट की विजिट है। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू एंड माई वेकेशन। हम लोग कहीं चले जाएं उससे ये अलग है। हां, लॉजिकल क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है, भाई तुम गए तो झप्पी डालने के अलावा और डांस और जिसे कहते हैं ना कल्चरल सॉफ्ट पावर के अलावा हम क्या हासिल करके आए, उस पर एक बहस है ना, एक व्हाइट पेपर कि आप वहां गए सब कुछ करके क्या करके आए। जैसे यूएई के साथ बहुत सारा करार हुआ है, ये एक उपलब्धि है जो सरकार गिना रही है। आई फील इन दिस टाइम ऑफ एनर्जी क्राइसिस दिस इज अ वेलकम स्टेप। अब वो कौन एयरपोर्ट पे आए लेने, किसने साथ में एयरफोर्स के जहाज उड़ा दिए, देखिए ये सब इंटरनेशनल ऑप्टिक्स होते हैं, घर में भी होते हैं, वो लोगों के दिखाने के लिए होते हैं। असली असली ब्रास टैक्स वाली चीजें ये होती हैं। अब हम यूरोप जो गए हैं वहां पर जाकर के क्या हासिल करेंगे, और फिर ये क्रिटिसिज्म तो है ही कि मतलब कुड दिस हैव बीन अवॉइडेड। बट मैं एज अ जर्नलिस्ट प्रधानमंत्री की अपील कि फॉरेन ट्रैवल मत करो और उनके खुद के ऑफिशियल फॉरेन ट्रिप्स को अलग करके रखता हूं। आलोचना उनके काम पर, वो क्या हासिल करके आए उस पर करेंगे, लेकिन द नीड टू गो अब्रॉड उस पर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बतौर देश के हेड ऑफ स्टेट होने के नाते इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका एक ट्रैवल वगैरह जो शेड्यूल है जैसा है वो होता रहे। वैलिड क्रिटिसिज्म प्रधानमंत्री की कहां होनी चाहिए, और सीधे प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। आप आज ये मॉडल एम्युलेट करने को कह रहे हैं ना लोगों को कि तेल कम खर्च करो, लेकिन उस समय जब आपने स्पीच दी, जब आपने देश से आह्वान किया कि पेट्रोल और डीजल कम खर्चो, उसी दिन 2 रोड शो थे सोहित, उसी दिन, और पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे लाव लश्कर ऐसे ऐसे करके। और इतना ही नहीं, यह बोला गया कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। यह रोड शो हो रहा था एक जापानीज कार में,
टोयोटा, उनकी फ्लीट में जो गाड़ी हैं वो अब, पहले वो महिंद्रा से चलते थे, महिंद्रा स्कॉर्पियो से जब गुजरात चीफ मिनिस्टर थे, अब रेंज रोवर से चलते हैं। लेकिन अब चलिए आप ये कह सकते हैं कि वो टाटा की ही हो गई, वो बात अलग। बट माय पॉइंट इज, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच पहले दिन नहीं हुआ था, और ये आलोचना वैलिड है और ये होनी चाहिए। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि लोग आपको, अब वो तस्वीरें वायरल हो गई, फिर आया डैमेज कंट्रोल, तब हुआ ये उसके कुछ दिन बाद कि वो 2 गाड़ियां दिखी, और उसके बाद तो फिर आप जानते हैं कि मतलब वो नाचे रे मयूर हो गया चारों ओर कि पीएम ने अपनी सुरक्षा। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब खुले मन से ये अपील कर रहे हैं, जैसे रवि किशन सांसद वगैरह तो चलिए करेंगे ही, लेकिन ए दीवाने हुए हुए टेलीविजन न्यूज एंकर्स भी, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री को मेरा वास्ता आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, आपके बहुत दुश्मन हैं, देश को आपकी जरूरत है। माय पॉइंट इज, ये स्पीच आपने दी, उसके बाद आप दिखे लाव लश्कर के साथ, और उसके बाद आपको जरूरत महसूस हुई कि एक सैनिटाइज एरिया में 2 गाड़ी लेकर के, जिसमें एसपीजी साफ साफ कह रही है कि सारे प्रोटोकॉल का पालन हुआ है, उसके बाद अब ये अपील एक नींव तैयार कर रही है कि नहीं, फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वो लाव लश्कर अगर प्रधानमंत्री को दिखे तो वो उसको एक्सेप्शन माना जाए। वो सेटिंग हो गई सोहित, वो फील्डिंग बिछ गई। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप इस तरीके की बात बोलते हैं तो दरअसल ये सवाल उठना बहुत लाजमी है लॉजिकली कि चुनाव के नतीजे के दिन तक सोहित हम लोगों ने, ऐसा तो है नहीं कि मतलब 28 फरवरी को जंग शुरू हुई और फिर इंडिया में चुनाव हो रहा था तो ट्रंप ने और खमेनी ने बोला कि यार एक बार ये 4 महीने पड़ जाए फिर करते हैं हम अपना खेला, तो तब तक ना यू रिलैक्स, ये अपना चुनाव ना हो जाए इंडिया में। ऐसा तो था नहीं। तो ग्लोबल क्राइसिस तो लगातार थी, और इसको लेकर के ये बात कही जा रही थी कि भाई आप तैयारी क्या कर रहे हैं। अब एक सरकार जो है वो एक मल्टीपल लेवल पर तैयारी करती है, लेकिन फॉर ऑप्टिक्स सरकार करती हुई क्या दिख रही थी? दैर रैली। सरकार करती हुई क्या दिख रही थी? एसआईआर को लेकर के पूरा पॉलिटिकल अटैक। सरकार क्या करती हुई दिख रही थी? स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें डिलिमिटेशन बिल को महिला सम्मान बिल से जोड़ करके प्रस्तुत करना, और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में नतीजे आए, सब जगह नतीजे आए, जो भी खूब मतलब वो हुआ, ही हा स्वेरिंग इन सब कुछ हो गया, और तब एकदम से याद आया कि 7 वचन। सो द पॉइंट दैट मेनी इकोनॉमिस्ट्स आर रेजिंग कि आपने करीब करीब 2 महीने बर्बाद किए हैं। यही जो काम था, अगर आपको पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने थे, अब आप सोचिए यही काम अगर इंक्रीमेंटली हुआ होता, धीरे धीरे हुआ होता, तो आज जब ये कंपनी, अभी क्या है ना, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज की डेट में दे आर सेलिंग देयर मतलब अपना पॉलिटिकल मजबूरी को वर्च्यू की तरह बेच रहे हैं कि देखा पूरी दुनिया भर में कितने दाम बढ़े हैं, हमने नहीं बढ़ाए, जबकि हमें घाटा कितना हो रहा है। ये नहीं बता रहे कि पिछले 3 साल से तुमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, जब डॉलर का भाव इतना ऊपर नहीं था और ना ही कच्चे तेल की कीमत ऊपर थी, बहुत प्रॉफिट में थी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। वो बात अलग है कि अब की ऐसा झटका और लॉस लगा है कि वो सारा प्रॉफिट सब वाइप आउट हो गया। इट इज अ फैक्ट। 1 लाख करोड़ रुपए 2 लाख करोड़ रुपए इस उसमें मतलब 30,000 करोड़ रुपीस पर मंथ ये लॉस हो रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। बट हियर इज द थिंग सोहित, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट और ये सारी चीजें दिखाती हैं, तो इनको ये भी समझ में आना चाहिए कि आप रिलायंस या अडानी या और कोई मित्तल, आप एक प्राइवेट कॉरपोरेट प्लेयर नहीं हैं, आप सरकार हैं। तो अगर आपको एक किसी स्थिति की वजह से लॉस हो रहा है, सो यू हैव टू हैव द स्टमक टू स्टमक दिस लॉस फॉर अ ग्रेटर पीरियड। क्यों? क्योंकि एक सरकारी कंपनी का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो लॉस ही खाती रहे, लेकिन जब आपने प्रॉफिट कमाया, जब कच्चे तेल की कीमत कम थी और आप दाम कम कर सकते थे, तो ना सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की, ना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने दाम कम किए।
तो फिर अब ये बोलना 70 दिन तक वेट करना चुनाव के नतीजे तक और उसके बाद फिर ये बढ़ा करके एहसान जताना कि देखो हमारा तो इतना लॉस हो रहा है, तो दिस डज नॉट कट इट, दिस डज नॉट कट इट। ये चीज नहीं। अब वो मेरा वक्तव्य बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ऐसे छोटी छोटी कई सारी चीजें हैं। तो मैं अभी पेट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू पर तो मैं यही बोल रहा हूं, अभी भी आपूर्ति नहीं होगी, बोल दिया गया है कि आगे फिर बढ़ेगा। तो बढ़ना है, हर किसी को दिख रहा है, हर किसी को दिख रहा है कि एक प्रॉब्लम है। आई फील लॉजिकली स्पीकिंग ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अभी धीरे धीरे इनके ऊपर सरकार का देखिए प्रेशर होगा, क्योंकि अभी 3 बढ़ा फिर 2 बढ़ा फिर जो भी बढ़ा, अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे ना तो देखिए हाहाकार मचेगा। कौन अफेक्ट होगा? आपका जो इन्फ्लेशन है सोहित, वो ऑलरेडी अप्रैल का इन्फ्लेशन के फिगर्स आए हैं अभी सामने। अप्रैल के हैं कि मार्च के हैं? मार्च के आए हैं। वो कूद करके 8.3 पहुंच गया है। सोचिए अप्रैल का आएगा तो कहां होगा, डबल डिजिट ना चला जाए। ऐसे में जब आप पेट्रोल और डीजल के दाम आपने अब बढ़ाए हैं तो आप समझ रहे हैं द कैस्केडिंग इफेक्ट। खाना महंगा, सब चीज महंगी, डीजल कहां कहां नहीं इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी है। सोहित नहीं, बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा, ये चुनावों के समय ये ऑयल कंपनीज को सोचने की जरूरत है। अगर अभी वो कह रहे हैं कि इतने घाटे में हैं, तो चुनाव के समय आप किसको फायदा पहुंचा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में चुनाव लड़ रही है और अगर तभी 3 रुपए बढ़ जाते तो क्या ऑप्टिक्स भारतीय जनता पार्टी के वहां पर खराब हो सकते थे, जिसकी वजह से आपने नहीं बढ़ाए? तब तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अब अचानक से आप बता रहे हैं कि हम इतना घाटा झेल रहे हैं। आप 60 दिन तक क्यों चुप रहे? किसने कहा आपको? यानी आप एक पॉलिटिकल पावर के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। आप सरकारी कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि सरकार का कहां पर फायदा है, लेकिन यहाँ पर सरकार के नाम पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा हो रहा है तो ऐसे में अब आकर आपको ये नहीं बताना चाहिए कि इतना लॉस हुआ कितना नहीं। जैसे संकेत ने कहा, जब कच्चा तेल सस्ता था तब आपने क्या किया था? और संकेत, ये जो मोदी जी की मैंने बात की, नरेंद्र मोदी जी की, कि ये विदेश में जा रहे हैं, जो जानबूझकर इसलिए भी की क्योंकि ये बात तो मैंने भी देखी और पढ़ी कि प्रधानमंत्री हैं वो इस सब से ऊपर होते हैं और प्रधानमंत्री का अपना कई सारी चीजें होती है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो अब ये कह रहे हैं कि अरे प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, जब उनका एक क्रिटिसिज्म होने लगा, उनके ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा जाता है कि राहुल गांधी कहां जाते हैं, तब राहुल गांधी कहां चले जाते हैं, ये कहां चले जाते हैं। तो इसलिए भी एक वो वाली डिबेट में लाने के लिए जरूरी था कि बताना क्या भारतीय जनता पार्टी खुद नेता विपक्ष से सवाल पूछते हैं कि आप विदेश क्यों जाते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री से भी, जैसे मनमोहन सिंह को ये लोग साइलेंट मोड में कहते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा फ्लाइट मोड में नजर आते हैं और यहाँ पर भी वही होता हुआ नजर आ रहा है कि वो फ्लाइट मोड में है। बहरहाल, अब ये जो सिलेंडर के दाम बढ़ गए और अब भी एलपीजी सिलेंडर 19 किलो वाले पूरी तरीके से बाजार में आए नहीं है। कई जगहों पर अब भी रेस्टोरेंट्स को और बाकी लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। आम आदमी की सैलरी नहीं बढ़ती है, आपका इंक्रीमेंट 2-3% का होता है साल भर का, और महंगाई लगातार हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। तो इंक्रीमेंट बनाम इन्फ्लेशन में भी आप देखते हैं कि आप कहां पर हैं कहां पर नहीं है। और यहाँ पर संकेत, प्रधानमंत्री के ये जो सारे बयान थे ना, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करो, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करो, या फिर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करो, ये बोले वो, और ये 2-3 गाड़ियों की बात कही, उनके नेता लोग सब जगह पर वो पीआर ही करने लग गए और उसके बाद वो निकल गए। अगर इतना बड़ा क्राइसिस है इस देश में, तो क्या प्रधानमंत्री को संसद का एक सत्र नहीं बुलाना चाहिए था, जहां पर नेता विपक्ष हो, तमाम पार्टीज हो, या फिर उसे लेकर एक चर्चा हो? आप डिलिमिटेशन लाने के लिए महिला आरक्षण बिल का नाम लेते हैं और चुनाव के बीच में चर्चा करते हैं डिलिमिटेशन, क्योंकि अचानक से 30 महीने बाद जब आपने इसे पास किया था, उसके 30 महीने बाद अभी आपको लगता है कि वो था ना, क्लाउड है बेनिफिट ले सकते हैं, वैसे इलेक्शन है बेनिफिट ले सकते हैं, वो करते हुए आप उसके लिए एक स्पेशल सेशन बुलाते हैं। तो ऐसे में अगर इतना बड़ा संकट है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करो, कार पूलिंग करो, तब आपको विपक्ष को भी साथ में लेना चाहिए था, हर किसी को साथ में लेना चाहिए था और इसके ऊपर चर्चा कर जानी चाहिए थी कि क्या हमारे पास सोल्यूशन है, हमारी नीतियां क्या हैं, जब से ये वॉर शुरू हुआ है हमने क्या किया हुआ है, हम कैसे अपने आप को बचा रहे हैं, हम आगे का कितना प्लानिंग है हमारे पास, कितनी तैयारी है, क्योंकि ये वॉर खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके बारे में अकाउंटेबिलिटी जीरो, इसके बारे में कहीं पर कोई बातचीत जीरो। सीधा आप उठते हैं, आप ऐलान करते हैं, आपके पास आपका मीडिया मौजूद है, वो आपके लिए नैरेटिव सेट करता है। मुझे याद है आज भी अमिताभ बच्चन से लेकर जूही चावला से लेकर हर कोई ट्वीट करता था जब डॉलर के दाम बढ़ते थे,
जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं संकेत, डॉलर $1 ₹96.14 है। अब कोई नहीं कहता कि अच्छा हुआ मेरा क्या था वो इनरवेयर जो है वो उसका नाम डॉलर नहीं है, नहीं तो रोज नीचे गिर जाता। ऐसे सारे जो लोग ट्वीट कर रहे थे या पेट्रोल के दाम बढ़ने पर कह रहे थे कि थोड़ा गाड़ी पर ही छिड़क दो ताकि आग लगा दूं, वो लोग तो अब चुप हैं। अब कोई भी बातचीत नहीं करता है और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अकाउंटेबिलिटी का नाम पर जीरो। ग्राउंड सेट करेंगे, माहौल तैयार करेंगे और पूरी तरीके से पीआर किया जाएगा। 2 गाड़ी ये लेकर गए, बाइक पर वो गए, साइकिल पर ये गए। अरे लेकिन ये नौबत क्यों आई? अगर 2 महीने से ये सारी चीजें चल रही थी तो आपकी तैयारी क्या थी? आपको जनता ज्यादा जरूरी है या चुनाव ज्यादा जरूरी है? ये भी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए। और आप अकाउंटेबिलिटी की बात भी करते हैं लेकिन आप कहीं पर जवाब भी नहीं देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर आप लेते नहीं हैं। आप जो सांसद चुनकर आए हैं उनके साथ बैठकर तो आपको ये सारी चीजों की चर्चा कर जानी चाहिए थी कि क्या हालत है। पेट्रोल भी बढ़ा रहे हैं हम, सीएनजी भी बढ़ा रहे हैं हम, डॉलर्स का भी दाम गिर रहा है, हम गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल डीजल भी बढ़ा रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर्स की भी कमी है, दूध के दाम हम बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों के पास जॉब्स मौजूद नहीं है। आपके ही दिल्ली और नोएडा में हमने देखा था कि कैसे वहां पर लेबर्स ने प्रोटेस्ट किया था, उनके साथ कितने बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। और एक इकोनॉमी की इस परिस्थिति में आप क्या करते हैं संकेत? ये लोग द हिंदू का एक फेक अखबार निकालते हैं जहां पर इंदिरा गांधी की ओर से कहा गया था, वो इंग्लिश हिंदी हर लैंग्वेज में उसे निकालता है, हिंदू कभी हिंदी में निकाला नहीं था। लेकिन आप जवाबदेही से बचने के लिए वॉट अबाउटरी पर आ जाते हैं। 2013 के पी चिदम्बरम के एक बयान को लेकर आप घुमाते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं 2026 पर? इसे लेकर कोई बातचीत नहीं और ना ही मीडिया इसे लेकर कुछ पूछता है। मीडिया सीधा बताता है कि मोदी जी की सिक्योरिटी कम हो गई, देवेंद्र फडणवीस बाइक पर आ गए, दिल्ली के आपके कोई जज जा रहे हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। और जब कोविड के समय, क्योंकि हम महाराष्ट्र का हर बार बात करते हैं संकेत, कोविड का समय चल रहा था और सब जगह पर बोला गया था कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। और उद्धव ठाकरे जब मीटिंग ऑनलाइन ले रहे थे तब महाराष्ट्र में एक इमेज बनाई गई कि उद्धव ठाकरे तो घर के बाहर ही नहीं निकलते हैं, घर से काम करते हैं। अब तो खुद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। अब तो कल जो देवेंद्र फडणवीस की आपने बात कही ना कि इंडिगो से गए थे वो किसी कार्यक्रम में, वो कोई सरकारी कार्यक्रम में गए थे, वो श्री श्री रविशंकर का कोई आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में जा रहे हैं। अब वहां पर भी उन्हें जाना है क्योंकि खैर उनकी पॉलिटिक्स होती है, कई सारी चीजें होती हैं, तो उसको जस्टिफाई कैसे करें? आप लोगों से कहते हैं आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ऑनलाइन मीटिंग्स कीजिए, और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जब कहीं पर जाते हैं तो पूरा प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी होती है। आप उन सभी चीजों को लेकर जाते हैं बेंगलुरु क्योंकि वहां पर श्री श्री रविशंकर का कोई कार्यक्रम होता है। और ये वही श्री श्री रविशंकर है संकेत, आपको याद दिला दूं, 2014 से पहले अन्ना आंदोलन के समय कह रहे थे, इट्स रिफ्रेशिंग टू सी that when PM Narendra Modi becomes the prime minister of the country, the value of petrol will be sold for 35 rupees. अब वो उस पर बोलते नहीं है, उससे नरेंद्र मोदी को भी फायदा हो गया, इसलिए देवेंद्र फडणवीस भी जाते हैं। सवाल यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का है। आम आदमी को बोला जाता है पहले ताली बजाओ, थाली बजाओ, अब पेट्रोल बचाओ, गाड़ी से ट्रैवल मत करो, वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो का इस्तेमाल करो, लोकल का इस्तेमाल करो। आपने लोकल सही से रखे नहीं है, बीएसटी बसेस आपके सही से नहीं। और ये मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। मुंबई की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर धज्जियां उड़ी हुई है, जो देश की आर्थिक राजधानी है, आप सोचिए देश भर की परिस्थिति क्या होगी। आपने सभी चीजों को प्राइवेटाइज किया और अब आप अचानक से लोगों को कारपूलिंग से लेकर सभी चीजों की बात करते हैं और यहां पर आप अपना बयान देकर चले जाते हैं और कोई जवाबदेही नहीं होती है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि इसके लिए कोई जवाबदेही है या नहीं। नीट पेपर जो है वो एग्जाम लीक हो जाता है, उस पर कोई जवाबदेही नहीं। दाम बढ़ जाते हैं, उस पर कोई जवाबदेही नहीं। 2 महीने तक चुनाव के चलते इसे नहीं बढ़ाया जाता है, क्यों नहीं बढ़ाया जाता है, कोई जवाबदेही नहीं। मीडिया से आप बात नहीं करते, मीडिया आपके लिए नैरेटिव सेट करता है, वो अलग बात है। आप विपक्ष से भी बात नहीं करते, आप जनता को जवाबदेही नहीं मानते हैं। तो ये जो पूरी बात है ना संकेत, ये एक मुझे लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि आप कोई सवाल पूछने वाला रहा नहीं है, इसलिए आप अपना बोलिए, थोड़ा सा ड्रामा कीजिए, दिखाइए और निकल जाइए। और फिर जब पूरा मामला बढ़ने लगे या कहीं पर कुछ दिखे, तब राहुल गांधी देश में कितने बार विदेश जाते हैं, कितने बार कहां ट्रैवल करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, ये सारी बातें होती है और खत्म हो जाता है। यानी वही एक एग्जांपल देता हूं, राम माधव अभी हाल ही में गए थे यूएस और कहा हमने ये किया वो किया और क्या कर दें आपके लिए, उसे ऊपर कोई डिबेट नहीं होता है। लेकिन सैम पित्रोदा बेचारा कहीं पर कुछ कह देता है किसी भी एक चीज को लेकर विदेश में, वो हमारे यहाँ पर नेशनल डिबेट बन जाता है। तो ये पूरा खेल मेरा मानना है संकेत, ये नैरेटिव का है, ये पूरा खेल मेरा मानना है। और अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, जो प्रधानमंत्री खुद विदेश जाकर वहां से फैक्ट चेक कर रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री फैक्ट चेक भी करते हैं
और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रखते हैं, ना ही उनकी पार्टी अकाउंटेबिलिटी रखती है। ये मुझे लगता है 2014 के बाद एक बहुत बड़ा प्रभाव या एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हमारे देश में आया है, वो इस अकाउंटेबिलिटी के खत्म होने की वजह से आया है। संकेत। हाँ, ये जो अभी आपने बोला ना नैरेटिव, देखिए क्या होता है जब आप और कोई जंग न जीतें और अगर आपको नैरेटिव सेट करके उसके इर्द गिर्द पीआर करना आता हो तो आप ये समझ लीजिए कि आप सब जंग जीत सकते हैं। अंत में देखिए समाधान किसी के पास नहीं है। आप ये चाहें कि आप वॉर रुकवा दें बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, तो वो तो होगा नहीं, है ना, वो नहीं होगा। ना आप मध्यस्थता कर सकते हैं, ना आप रुकवा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में लोग इससे पहले कि त्राहिमाम करने लगे आप क्या करें, तो फिर वहां पर यह चीज आती है, जब समाधान ना हो तो फिर नैरेटिव और पीआर इतना तगड़ा हो, पीआर और फिर नैरेटिव सेट करने की मशीनरी इतनी तगड़ी हो, एम्पलीफाई करने की, घुमा घुमा करके, कोई नई अनोखी चीजें नहीं है। हर सत्तासीन इंसान ने इस दुनिया के इतिहास में यही किया है, अपना मैसेज एम्पलीफाई करना। इसीलिए ये पीआर एक्सरसाइज हो रही है। इस देश की जनता भी जानती है सोहित कि ये जो लोग ये सस्टेन, आपको क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस बुलेट ही चला चला के सब जगह जाएंगे और जाते रहेंगे, या जो बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं वो पैदल जाएंगे सब जगह, या फिर सब लोग बाइक पे और साइकिल पे और घोड़े पर और इन सब चीजों पर ही चलेंगे? नहीं होगा, सस्टेनेबल नहीं है। इनफैक्ट द कॉस्ट ऑफ शोइंग देम एज ऑस्टियर विल इन इटसेल्फ बी वेरी हाई। चल साइकिल रही है, लेकिन उस साइकिल में चलते हुए जो कैमरा आपको कैद कर रहा है वो गाड़ी में है ना। आप जहां जहां जा रहे हैं वहां मल्टी कैमरा सेटअप, उन मल्टी कैमरा सेटअप की मल्टी गाड़ियां, तो द कॉस्ट ऑफ पीआर इज वेरी हाई। नैरेटिव सेटिंग, और मुझे तो ऐसा लगता है सोहित इस देश की जनता भी समझ गई है, उनको मालूम है। लेकिन मेरा यह कहना है कि अब पॉलिटिकल ड्रामा और अटखेलियों को वो लोग भी मजे लेकर के देखते हैं कि ठीक है, कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, सबको मालूम है। क्योंकि आप समाधान नहीं दे सकते, समाधान क्योंकि है ही नहीं ना। होता तो अब तक आप कर चुके होते, समाधान है नहीं। कुछ लॉन्ग टर्म समाधान है, वो होते होते होंगे। आप कहीं से किसी से करार करेंगे, वो आपको तेल भेजेगा या कुछ। जब एलपीजी क्राइसिस हो रही थी तब ये बात हो रही थी कि अदर एवेन्यूज विल बी एक्सप्लोर्ड। उस समय भी ये बोला कि आपने ये जो रुख ले लिया है प्रो अमेरिका, वो अगर आप ना करते तो आज की डेट में इस तरीके की समस्याएं नहीं होती। हम तो जो रुख हमने बदल दिया अपना, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो समाधान आपके पास है नहीं। सो इट इज वेरी नेचुरल दैट नैरेटिव एंड पीआर विल सेल यू थ्रू। और जिस तरीके से अभी स्थिति है, द वे थिंग्स आर, बीजेपी का नैरेटिव बिल्डिंग इकोसिस्टम आर्म्ड विद द फैक्ट दैट दे आर इन पावर। देखिए सत्ता एक बड़ा, इट्स लाइक एन एफ्रोडीसियक, है ना। वो क्या है कि वो आपको एकदम मदहोश कर देता है। आपके पास इतनी अतः शक्ति होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जबरदस्त पीआर और जबरदस्त नैरेटिव सेटिंग की जबरदस्त पावर अगर आपके पास है, तो फिर समाधान नहीं, हेडलाइन तलाशने की जरूरत होती है। हेडलाइन तलाश ली। आज कोई बाइक पे चल रहा है, कोई ईवी में चल रहा है, कोई उस पे चल रहा है। जब तक ये बिकेगा तब तक बिकेगा, उसके बाद फिर कोई और हेडलाइन आ जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा। कुछ रटी हुई लाइंस पर होंगी, कुछ गुस्सा मैनेज होता रहे, चीजें चलती रहें। मैं नहीं कह रहा हूं कि उपद्रव मचना चाहिए, ये कोई नहीं कह रहा है। जैसे बीच बीच में कमेंट्स आते हैं ना कि जेनजी को अब अपने हाथ में, लेकिन बॉस अब एकदम भी ना लेट जाओ ना। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला, नीट 23 लाख परिवारों का मजाक बना करके रख दिया है सोहित।
और ये कैसे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कैसे 3 दिन तक ये चुप थे। इनका तो नाम हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया डबल चेक में, जिनको हमने बोला मिनिस्टर ऑफ खामोशी। ऐसी चुप्पी, मतलब दुनिया भर पर ये इंसान कमेंट करेगा। CII समिट में मेट IIM अहमदाबाद, ये वो फोटो लगा रहे हैं अपनी PR मशीनरी, साहब PR मशीन फोटो लग रही है यूं धर्मेंद्र प्रधान की, ऐसे विजनरी है, फोटो में लग रहा है कि ओहो आज तो क्या ही कर देंगे। नीट पे नहीं बोले। 3 दिन बाद 30 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, निहायत ही हल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कोई चीज, आपको पता है सबसे फनी चीज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या थी? एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछ दिया कि क्या गारंटी है 21 जून वाला पेपर लीक नहीं होगा। पता है क्या बोला उन्होंने? कहते हैं मीडिया के सहयोग की जरूरत है तो नहीं होगा। मतलब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या करें? सोहित मिश्रा और संकेत उपाध्याय क्या करें? हम पेपर, जैसे 3 इडियट्स में वायरस कहता है ना, इस बार पेपर मैं सेट करूंगा। हम सेट करें या हम जाकर के इम्तिहान बच्चों का दिलवाएं? मीडिया क्या करेगा भाई? जो काम आपका है वो आपका है। उनसे पूछा गया कि क्या गारंटी, कहते हैं हर बार हमारा अरेंजमेंट फुल प्रूफ होता है, लेकिन वो क्या है, चीटिंग के मेथड्स बदलते रहते हैं। अरे तो इसका मतलब 21 जून को क्या गारंटी कि कोई मेथड ना बदल जाए? क्या करेंगे आप? ये नहीं बनेगा नैरेटिव। क्यों? क्योंकि PR मशीनरी आपके कंट्रोल में, नैरेटिव बिल्डिंग आपके कंट्रोल में, ये सारी चीजें आपके हाथ में इतना जबरदस्त है। खट से आप कोई एक चीज लाओगे और उसके ऊपर एकदम, मैंने बोला ना, नाचे रे मयूर, मयूर मतलब मोर, तो बस वो वही डांस ऑफ डेमोक्रेसी शुरू हो जाएगा। वही चीज आप इस बार भी देखेंगे। सो व्हाट द गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू डू इज bereft of solutions. It is attempting to control really powerful narrative through really powerful PR exercise. अब ये कब तक चलेगा? तब तक चलाएंगे। अभी तक तो चल ही रहा है।